अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील और खुश आमदीद कहता हूं आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्म मेनिया में। दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरे एक दोस्त मोहम्मद बिलाल की फरमाइश पे बनाई जा रही है। अगर आपके पास भी कुछ यूनिक टॉपिक्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी औरत के बारे में जो तीन बार बड़े बहरी जहाज़ों के हादसों से ज़िंदा वापस बच के आई। दोस्तों, इन बहरी जहाज़ों में एक टाइटैनिक भी था। दोस्तों, ये औरत कौन है और कैसे जिंदा वापस बच के आई, जानते हैं ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वॉयलेट जेसॉप की पैदाइश 12 अक्टूबर 1887 को अर्जेंटीना में हुई। दोस्तों, वो अपने 9 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। दोस्तों, एक बीमारी की वजह से उनके 3 बहन भाई बहुत कम उम्री में ही फौत हो गए और वॉयलेट जेसॉप भी ट्यूबरक्यूलोसिस नामी एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला थी और डॉक्टरों के मुताबिक वो इस दुनिया में कुछ महीने की मेहमान ही थी। मगर दोस्तों, उन्होंने तमाम डॉक्टरों और मेडिकल को गलत साबित कर दिया और इस बीमारी को हराकर वो बहुत जल्दी सेहतयाब हो गई। दोस्तों, मौत के खिलाफ ये उनकी पहली जीत थी। जब जेसॉप 16 साल की हुई तो उनके वालिद तवील अलालत के बाद फौत हो गए। इसके बाद उनका सारा ख़ानदान बरतानिया मुंतकिल हो गया। जेसॉप की माँ घर के अखराजात की जिम्मेदारी उठाते हुए एक बहरी जहाज़ पर नर्स की नौकरी करने लगी, जबकि जेसॉप अपनी तालीम के साथ साथ बहन भाइयों की देखभाल भी करती थी। मगर दोस्तों, कुछ वक्त के बाद जेसॉप की वालदा भी बीमार हो गईं और नौकरी करना इनके बस से बाहर था। लिहाजा जेसॉप ने खुद अपनी माँ की जगह बतौर नर्स काम करने का इरादा किया। दोस्तों, ये 1911 की बात है जब जेसॉप ने RMS ओलंपिक नामी जहाज़ पर अपनी पहली ड्यूटी शुरू की। दोस्तों, RMS ओलंपिक उस वक्त के बड़े और महंगे बहरी जहाज़ों में शुमार होता था। दोस्तों, 20 सितंबर 1911 को यह बहरी जहाज़ साउथहैम्पटन से रवाना हुआ कि अचानक एक हादसा पेश आया जिसमें यह जहाज़ बुरी तरह टूट चुका था। मगर दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि यह जहाज़ बगैर डूबे बंदरगाह तक पहुंच गया था। इस जहाज़ में जेसॉप भी शामिल थी, मगर जेसॉप ने इस वाक़े का जिक्र अपने घर में किसी से नहीं किया। दोस्तों, इसके बाद 10 अप्रैल 1912 को जेसॉप टाइटैनिक जहाज़ पर ड्यूटी दे रही थी कि अचानक 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक में एक बड़े बर्फ के टुकड़े से टकराया। दोस्तों, टकराने के 2 घंटे बाद यह जहाज़ डूबने लगा। टाइटैनिक जहाज़ पर लाइफ बोट्स कम होने की वजह से सिर्फ खास बंदों को ही उस पर जाने की इजाज़त थी। क्योंकि जेसॉप एक नर्स थी, लिहाजा इनका जिंदा बचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनको मुतासरीन की मरहम पट्टी करने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करनी थी। इसीलिए इनको लाइफ बोट नंबर 16 पर जाने का हुक्म हुआ और खुशकिस्मती से बाद में इनको रेस्क्यू कर लिया गया। 2 बार समुद्री हादसात से 2-4 होने के बावजूद इन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी और 21 नवंबर 1916 को पहली जंग अजीम के दौरान वो ब्राइटैनिक नामी एक जहाज़ पर ड्यूटी दे रही थी। दोस्तों, अचानक इस जहाज़ पर एक नामालूम धमाके की वजह से यह जहाज़ अस्पताल की सूरत इख्तियार कर गया और 55 मिनट के अंदर ही डूबने लगा। इस हादसे में काफ़ी लोगों की जान गई, मगर जेसॉप को महज सर पर चोट आई और वो बच गई। दोस्तों, यही वजह है कि जेसॉप को मिसिस अनसिंकेबल यानी ना डूबने वाली औरत का खिताब मिला है। मगर दोस्तों, अल्लाह पाक फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी मौत का जायका हर एक को चखना है और इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। दोस्तों, इसी हकीकत का सामना जेसॉप को भी करना पड़ा और मौत से बार बार बचने वाली ये खातून आखिरकार 5 मई 1971 को फौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।